उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल पहले देश ने कमजोर नेतृत्व का दंश झेला है। पहले की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वहीं सरकार के एक परिवार के चक्कर में बेशकीमती 10 साल बर्बाद हो गए, जिसके बाद देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा किया और इस भरोसे ने 9 साल में ही देश में शांति, समृद्धि और विकास की स्पीड भी दिखाने लगी है। रखा गया है। हमारी केंद्र की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे किए और 9 वर्ष के कामों को, उनके रिपोर्ट कार्ड को हमने आपके सम्मुख रखा है। तो बड़े बड़े जो काम हुए वो तो आपको हमने ड्राफ्ट में दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जब बात करें हम, जो हमने वादे किए थे, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात रही हो, विपक्ष ये कहा करता था कि ये सिर्फ बात करते हैं और ये मंदिर कभी बनेगा नहीं, लेकिन जिद और मंदिर आपके सामने 2024 में वो आपके सामने सब कुछ होगा। इसी प्रकार से 370 की बात आपके सामने जो हमने वादा किया था वो पूरा हुआ है। CAA का कानून आपके सामने है और विभिन्न सारी चीज़ें हैं जो विपक्ष कहा करता था। विपक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व वो स्वयं कहता था कि जब हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे नीचे पहुंचता है। आज आपके सामने है कि अगर लाभार्थी के खाते में 100 रुपये जाने हैं तो 100 का 100 रुपये लाभार्थी के खाते में जाता है। किसानों के सम्मान के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज मोदी जी की सरकार है, जब से सरकार बनी किसान सम्मान निधि के नाम पर कितना सम्मान किसानों का किया जा रहा है। डबल द इकोनॉमी की बात करते हैं, डबल इनकम की बात करते हैं। हम किसानों की इनकम किस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते उनकी बढ़ा करके लाएँ, तकनीक का उपयोग करके, जो उनके इनपुट्स हैं उनको उनका कीमत कम करके, कीमत जहाँ कम हुई है लागत कम हुई है और उनकी फसल में वृद्धि भी हम लोग रिकॉर्ड नोट किए हैं। तो किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है, किसानों सम्मान निधि के माध्यम से उनका सम्मान भी किया जा रहा है। इसी प्रकार से पूरे देश में एक उदाहरण है कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश इतनी मात्रा में गरीब परिवारों को, निर्धन परिवारों को आवास कभी नहीं दे पाया है जितना हमारी सरकार ने आवास आवंटन करने का काम किया है। और वो भी और महत्वपूर्ण बात है कि सब महिलाओं के नाम आवास है, महिलाएं स्वयं उसकी मालिक बन गई। शौचालयों का निर्माण कितना त्वरित गति से हुआ है। अब कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जहाँ पर शौचालयों का निर्माण ये तो स्वयं ने पहले से कर रखे थे या सरकार के माध्यम से बना दिए गए हैं। उससे लाभ क्या होने जा रहा है कि बीमारी से हम बच रहे हैं, पर्यावरण शुद्ध हो रहा है। इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपके सम्मुख है। अपना रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा है और चाहते हैं कि ये रिपोर्ट कार्ड जनमानस में जाए और आगामी इस चुनाव वर्ष में हम अपने काम के माध्यम से पुनः प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं।